FIR 7। सेवन न्यूज़ के प्रोग्राम FIR 7 के साथ मलिक मुश्ताक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज हम पहुँचे हैं थाना सांदा के इलाके में, जहाँ पर नहायत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 6 बहनों का इकलौता 22 साला भाई दानिश, जिसकी 8 माह कबल शादी हुई, उसे अपने ही बेड पर कत्ल करवा दिया। और कातिला कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बीवी थी, जो कि अपने ही दूसरे मामू के बेटे के साथ उसकी सेटिंग थी और प्री प्लान मुकम्मल तौर पर प्लान बनाकर पहले तो उसे स्लो पॉइजन दिया गया। जब बात ना बन सकी तो उसे गोली मारकर उसके अपने ही बिस्तर पर कत्ल कर दिया गया। चूँकि 10 दिन पहले ये वाक़या हुआ और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रियासत अली नागरा ने काफ़ी मेहनत के साथ 10 दिन के अंदर अंदर मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं थाना सांदा और वहाँ पर बात करते हैं रियासत अली नागरा से, हक़ाइक़ जानते हैं कि ये असल वाक़या असल में किस तरह से पेश आया है और किस तरह से मुलजिमान से तफ्तीश की गई और 10 दिन के अंदर अंदर मुलजिमान जो हैं वो सामने आ चुके हैं। आइए मेरे साथ। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना सांदा इन्वेस्टिगेशन विंग के पास। यहाँ आपको बताता चलूँ कि थाना सांदा के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रियासत अली नागरा की तरफ से एक अंधा कत्ल जो चंद ही दिन पहले सांदा के इलाके में एक कत्ल हुआ था, जिसकी FIR दर्ज हुई और 6 बहनों का इकलौता भाई जिसे कत्ल कर दिया गया था, अपने ही घर के अंदर अपने ही बेड पे उसे कत्ल किया गया और उसके बाद उसकी FIR दर्ज हुई। लेकिन FIR दर्ज होने के बाद पुलिस के लिए ये चुनौती होती है कि जब अंधा कत्ल हो जाए और जिसका कुछ नज़र ना आ रहा हो, उस हवाले से जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है पुलिस को। लेकिन चूँकि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की बल्कि मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया। मेरे साथ खातून मौजूद हैं जिनके हस्बैंड को कत्ल किया गया था, इनसे जानते हैं। बताइएगा क्या स्टोरी थी, क्या नाम था आपके हस्बैंड का? दानिश। आपका क्या नाम है? साइमा। तो साइमा, क्या हुआ था, किस तरह से ये कत्ल हुआ आपके हस्बैंड का? मेरे मामू का बेटा शबाज, जिससे मैं पहले प्यार करती थी, उसके बाद मेरी शादी दानिश के साथ हो गई थी। उसके बाद 1.5 महीने बाद हमारी फिर बात शुरू हो गई थी। ठीक है। उसके बाद हमने दवाई लेकर आई जो दूध में मिलाकर मारने की कोशिश की, तो उसकी वजह से काम नहीं बना। फिर हमने दोपहर के वक़्त मशवरा किया कि इसको गोली मार दी जाए। ठीक है। इसकी वजह से फिर हमने नशे की गोलियां चावलों के अंदर डाली। उसके बाद 10 बजे शबाद आया, मैंने उसको कहा कि गोलियां डाल दी हैं। उसके बाद फिर 2 बजे शबाद आया, दरवाज़ा खुला हुआ था, उसने गोली लगाई और वो चला गया। आधे घंटे के बाद मैं अंदर गई थी, मैंने मुंह के ऊपर तकिया रख दिया। उसके बाद मैंने मोबाइल नंबर बंद करके रख के और मैं बाहर आ गई। तो आपको पता नहीं चला कि कत्ल किसने किया, कैसे किया? शबाज ने किया। किस तरह किया था, बताएं जरा। गोली मारी। कितने बजे रात को? 2 बजे का टाइम था। जी बिल्कुल, नहायत ही अफसोसनाक वाक़या है। और ये साइमा नाम बताया आपने अपना। साइमा ने अपने सगे मामू के बेटे के साथ मिलकर, यानी कि ये कह सकते हैं जो पुरानी खबर होती है, अक्सर ये कहा जाता है कि आशना के साथ मिलकर खावंद को कत्ल कर दिया। और बिल्कुल ये ऐसा ही हुआ है कि साइमा ने अपने आशना के साथ मिलकर एक लंबी कहानी है इनके इस कत्ल में कि बिल्कुल मुकम्मल तौर पर एक मुकम्मल प्लान तरतीब दिया गया, प्लान बनाया गया। उसके बाद साइमा ने, जैसा कि आपको बताया है, कि नशा आवर गोलियां किस चीज में दी गई थी? चावलों। कौन से चावल थे? मीठे चावलों। जी बिल्कुल, मीठे चावलों में गोलियां देने के बाद सारे घर को दे दी गई। हाँ जी।
सारा घर सो गया था? हाँ जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 2 बजे शहबाज आया था, उसने गोली लगाई और वो चला गया आधे घंटे के बाद। नहीं, आपके खामन ने भी वो मीठे चावल खाए थे? हाँ जी। अच्छा, वो भी उसके बाद वो बेहोश हो गया था? नहीं, सो गए थे। उसे जब गोली मारी गई तो आप पास खड़ी थी? नहीं, मैं बाहर थी। आप कहाँ थी? बाहर। अच्छा, तो ये अंदर कैसे आया? कातिल अंदर कैसे आया? दरवाजा खुला हुआ था। आपने छोड़ा था खुला? हाँ जी। कितने दिन पहले ये प्रोग्राम बना था आपका? 1 दिन पहले बना था। नहीं, मुझे तो ये पता चला है कि जो कातिल है मोहम्मद शहबाज, उसका आपके साथ पुराना रिलेशन था, ताल्लुक था, वो भी आपके मामू का बेटा है? हाँ जी। कि किस तरह बना, कहाँ मिले थे आप? घर में। ये आपके घर आता था? हाँ जी। घर वालों को पता था? हाँ जी। आप आपस में मिलते थे? हाँ जी। तो आपके मरने वाले शोहर को पता था कि ये आपके साथ इसका कोई ताल्लुक है? नहीं नहीं। अच्छा, चलें अगली बात पर आते हैं। जब ये घर आया और इसने आपने दरवाजा खुला छोड़ा, ये घर के अंदर दाखिल हुआ और गोली मार दी। आप उसके बाद कमरे में गई? हाँ जी, आधे घंटे। क्या देखा था आपने? सांस ले रहा था थोड़ा थोड़ा। अच्छा, फिर क्या किया आपने? तकिया रख दिया। क्या तकिया। आपने तकिया रख दिया? हाँ जी। कितनी देर तक? बस थोड़े से रखा था, फिर मैंने बाहर आ गई तकिया वहाँ छोड़ के। उसके मुंह पर तकिया रख के उसका सांस बंद किया आपने, और इसके बाद आपने तसल्ली की कि वो मरा कि नहीं, मर गया है या उसको सांस आ रहा है, की थी तसल्ली? हाँ जी। कैसे की थी? बस राना रखा था, उसके बाद बाहर आ गए। नहीं, वो चेक कैसे किया था कि इसका सांस चल रहा है कि नहीं? नहीं, चेक नहीं मैंने किया। अच्छा, मर चुका था उस वक्त? तो जब इसने गोली कातिल ने मारी, आवाज आई थी आपको गोली चलने की? हाँ जी। बाकी घर वालों को आवाज क्यों नहीं आई? वो सोए थे। अच्छा, तो ये प्रोग्राम आपने 1 दिन पहले बनाया और उसके बाद आपने मतलब थोड़ी बहुत जो जान थी वो आपने खुद निकाली। क्यों किया आपने ऐसा, ये बताएं मुझे। क्या हुआ? क्यों किया था ये सब कुछ? बस लड़ाई झगड़े की वजह से। नहीं, मुझे सच बात बताएं कि क्यों किया था। इसकी मोहब्बत में किया है, उसकी नफरत में किया है, ये तो नजर आ रहा है, लेकिन किया क्यों था? वजह क्या थी? वजह यही थी, हम दोनों मिलना चाहते थे एक दूसरे को। कौन कौन, नाम लेना। मैं और शहबाज। तो पहले आप, चूंकि शहबाज आपके मामू का बेटा था, तो पहले शादी क्यों नहीं की आपने शहबाज से? दानिश से शादी हुई आपकी। दानिश भी आपके मामू का बेटा था, शहबाज भी आपके मामू का बेटा था, तो पहले आपने शादी शहबाज के साथ क्यों नहीं की? पहले हुई नहीं, पहले दानिश के साथ हो गई थी। घर वालों को कहा था कि मैं शहबाज से मोहब्बत करती हूँ? नहीं। तो फिर कोई दूसरा तरीका नहीं था उससे जान छुड़ाने का? आप तलाक ले लेती? नहीं, नहीं ली तलाक। नहीं ली तलाक। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है वो कातिल, वो दरिंदा सिफ्त शख्स जिसने 6 बहनों के इकलौते भाई को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। अपने ही घर में, अपने ही बेड पर वो सोया हुआ था और इसने वहाँ पर पहुँचकर उसे गोली मारी, और गोली मारने के बाद ये वहाँ से निकल गया। चूँकि उसको मौका फ्राहम किया गया, दरवाज़ा खुला छोड़ा गया, ये एक मुकम्मल प्लान तरतीब दिया गया था। मकतूल का नाम दानिश है, जिसकी उम्र 22 साल थी। ये वो कातिल है, इसका नाम शहबाज है। आओ जी शहबाज साहब, दसो क्यों ऐसी? शहबाज वो चाचे का बेटा था, तो वो हम एक दूसरे से प्यार करते थे, सहमत में। तो उससे शादी हो गई इसकी, तो मैंने उसको फैर मारा। मिठे हमारी सलाह बनी है हफ्ते की रात को शांत दोपहर के टाइम। तो फिर हमने क्या प्रोग्राम बनाया, ऐसे दवाइयाँ दी हैं नींद की मिठे चावलों में। तो मैं आया हूँ रात 2 बजे ना, 1:30-2 बजे का टाइम था। तो मैं आया हूँ, तो मैंने फैर मारा, तो मैं चले गया हवेली में, तो गोली मार के मैं नस गया। गोलियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਆਂ ਸੀ? ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? उस स्टोर तो लिया ਕਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ? वो थे बंद थे। ਅੱਛਾ, वो ਗੋਲੀਆਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ? ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ? सहमत दी। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ?
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਰਦੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਬਸ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੰਬਿਆ ਤਰਸ? ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜੇ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਸ਼ਕ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਬੇਟੀ। ਫੁੱਫੀ? ਤੇ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫੁੱਫਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਉਧਰ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। बस नहीं किया सी किसी ने उस बाद। साइमा मुझे बताया ये गया है कि इससे पहले भी आप उसको स्लो पॉइजन देती रही हैं, थोड़ा थोड़ा जहर ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ? ਦਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦਵਾਈ? 2 ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਬਸ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ 2 ਦਿਨ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਈ ਡਿੱਗਿਆ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਸ਼ਬਾਜ਼ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਬਾਜ਼, ਉਹ ਦਵਾਈ ਤੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਘੋਲੀਆਂ ਸੀ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਬਸ ਉਹ ਤੂੰ ਆਪ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਮੈਂ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਘੋਲੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲੀ ਸੀ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ ਆਹਰ ਆਨੇ ਹਾਂ ਦੋਨੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਨਾ ਬੈਠ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ। ਕਿੱਥੇ? ਕਿੱਥੇ ਸੈਮਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਵੀ ਜਾਈਦਾ। ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਸੈਮਾ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਲ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਬਸ ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਮਹਿਰਮ ਹੈ ਤੂੰ ਨਾ ਬੈਠ ਨਾਲ, ਜਵਾਨ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ? ਨਹੀਂ, ਮਾਮੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ। ਮਾਮੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਤੇ ਗੈਰ ਮਹਿਰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਦੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੈਮਾ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਇਮਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਲੋ ਪੋਇਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਕੀ ਮਤਲਬ? ਸਲੋ ਪੋਇਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਏਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਮਸ਼ਵਰਾ? ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੂੰ? ਮੱਝਾਂ ਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? FT ਦੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ? ਇਹ 10-12। 10-12 ਮੱਝਾਂ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣਾ? ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ? ਗੁੱਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਹਾਂ ਗੁੱਜਰ ਬਣਾ ਦੇ। ਦੁੱਧ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ੇਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦੇਾਂਗੇ? ਇਹ ਪਿਸਟਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਤੂੰ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਿਸਟਲ ਲਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਉਹ 10-11 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੋ ਲਿਆ 5-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਸੇ ਨੀਅਤ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ? ਨਹੀਂ ਚਾਚੂ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਬਸ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ। ਬਸ ਫਸ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ, ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ? ਸ਼ਰਮ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ? ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲੇ? ਸਹਿਮਤ? ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਤਰਸ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ? ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੰਦਾਂ ਨੇ? 5। ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ? 5 ਭੈਣਾਂ। 5 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵਾਲਦਾ? मामी। जी मामी। मामी। जी नाज़रीन, अहम बात यह है कि मकदूल 22 साला दानिश की वालदा जो हैं वो गूंगी हैं और वो पुलिस को इशारों से बताती रही। उसे माँ को, चूँकि माँ ने अपने लख्त जिगर को मरते हुए देखा था, और एक वालिद के लिए या एक माँ के लिए ये बहुत बुरा वक्त होता है कि वो अपने बेटे की लाश देखे। और ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, तकरीबन
9 माह शादी को गुजरे हैं। 9 माह के बाद साइमा ने अपने आशना, अपने मामू के बेटे शहबाज के साथ मिलकर दानिश को मौत के घाट उतार दिया, कत्ल कर दिया। तो वो अपनी वालदा जो है मकतूल दानिश की जो वालदा है वो भी कोशिश करती रही कि पुलिस को पता चल जाए, क्योंकि हर शख्स इंसाफ चाहता है, वो भी इंसाफ चाहती थी। हम साइमा से पूछते हैं, साइमा थोड़ी अगे आ जा, तू मैनू सिर्फ ऐ दस दे कि मामी नाल भी कोई गुस्सा सी तेनू? नहीं। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੰਦਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਸੀ? नहीं। ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਤੇਰਾ ਖਾਵਨ ਸੀ, ਤੇਰੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਏ, ਇੰਨਾ ਕਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਹੀ ਮਰਵਾਤਾ? सारी लड़ाई होंदी सी थोड़ी बहुत, ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? बस थोड़ी थोड़ी गल कम्मां तो, ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? खान पीन तो, फोन लाउन तो। इस वजह ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦਾनिश? गोलियां दा काम करदा। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? गोलियां पैकेट बंद करदे। ਗੋਲੀਆਂ ਪੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? खान वालियां गोलियां टाफियां। ਅੱਛਾ, ਗੋਲੀ ਟਾਫੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਾਫੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, हाँ जी। ਤੇਰੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। हाँ जी। ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ? किसे गल दी? ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਤੇਰਾ ਤੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸੀ? वो तो ब्याह तो बाद दा ही होया। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? पल्लू की बाबा। ਅੱਛਾ, ਦੂਰ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲਣ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ? नहीं नहीं। ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? हाँ कदी कदी। ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ? हाँ जी। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? मिले मुले तो नहीं, एक अद्धी बारी बस मिले। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾ ਕੇ? घर ही। ਘਰ ਹੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਦੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੂੰ? नहीं नहीं। ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣੀ ਹੈ? नहीं दिता ही नहीं। ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ? नहीं। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? हाँ जी। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ? 2 पत्ते। 2 ਪੱਤੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਈਆਂ ਸੀ? हाँ जी। ਉਹ ਚੌਲ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਗਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪੱਕਦਿਆਂ ਹੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੀ? पक गए सो दो। ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ? नहीं। ਤੂੰ ਕੀ ਖਾਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ? रोटी। ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ? हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਪਈ ਸੀ? हाँ जी। ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? कुछ भी नहीं चला गया। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਹੋਈ ਨਾ? ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੇ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? नहीं मैंने कुछ भी नहीं गया, चला गया सीधा। अच्छा, उस तो बाद तू गई। नाज़रीन, ये कातिल ने गोली चलाई, गोली दानिश को लगी, दानिश वहां तड़पता रहा, कातिल निकल गया। लेकिन उसके बाद एक दर्दनाक वाकया है कि साइमा थोड़ी ही देर के बाद कमरे के अंदर दाखिल होती है तो देखा है कि दानिश अभी सांस ले रहा है। साइमा ने तकिया पकड़कर दानिश का बिल्कुल सांस दबा दिया, तकिए के साथ उसका चेहरा ढक दिया और उसको काफी देर तक दबाए रखा, तब तक कि जब तक बिल्कुल इसको तसल्ली नहीं हो गई कि बिल्कुल दानिश जो है वो मर चुका है। उसके बाद वापिस आई और अपने बिस्तर पर। अच्छा, तुसी मियाँ बीवी सी ते लहदा लहदा सोंदे सी? नहीं। तू उस दिन तो बाहर सुती सी? तू क्या? हाँ जी। क्यों? हाँ जी, बाहर सुते। कोई तो वजह से लड़ाई हुई सी? कोई नहीं, मारन दी वजह। मतलब मारा प्रोग्राम सी कि अज इहनूं कल्ला ही रखना, उत्थे कतल जो करना सी उस रात? हाँ जी। अच्छा चलो छड्डो, हुण दस मैनूं कि किन्नी कुछ शर्म आ रही है? बहुत ज्यादा। किन्नी को? अपनी मामी दा सामना कर सकनी है? नहीं। किन्ने भैन भरा ने तेरे अपने? 3 भाई 2 भैन। ਵਿਆਹੇ ਬਰੇ ਨੇ? हाँ जी। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ? ਤੇਰੀਆਂ ਵੀ ਭਰਜਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ? ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਜ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਘਰ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਬੈੱਡ ਤੇ? ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ ਤੂੰ? पता नहीं। ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ? ਚਿਹਰਾ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਤਲ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਖਾਵੰਦ,
ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ, ਖਾਮਦ ਵੀ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਰਾਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਈ। ਸਹਿਮਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬਚ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿਮ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਬਸ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋਗੇ? ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਵੀ ਉਹ ਦਾਨਿਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਬਸ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾਂਗੇ ਬਸ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ? ਬਸ ਜੀ ਗਲਤੀ ਜੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਭਾਈ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਹਿਮਾ ਤੈਨੂੰ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੁਰਮ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਦੱਸ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ ਤੇ ਕੀ, ਗੁੱਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਤਲ ਦੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਹਕੂਮਤ? ਕੀ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਜਾਏ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਨੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਨੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਹਿਨੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਕੋਈ? ਤੂੰ ਦੱਸ ਬਈ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਤਲ ਦੀ? ਕਾਤਲ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਹਬ ਹੋਣੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਾਚੂ ਜੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਮਿਲਣੀ ਓਏ, ਇਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹੋਣੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਤੂੰ, ਹੀ ਚੰਗੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਆਜ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਮੌਤ ਆਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੀ ਖੱਟਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਵਾਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀਣ ਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਜਹਾਨ ਚ ਬਸ਼ਕੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਚ ਬਸ਼ਕੀਸ਼ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਇਆ ਕਿ ਚਾਚਾ ਸੀ? ਚਾਚਾ ਸੀ। ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਕੱਲਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮਾ। ਬਸ ਜੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਆਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰਾ ਬਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾ ਤੇ ਭਰਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਈ ਹੋ? 4। ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ? ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ? ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੇ ਆਏ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 6 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੈਪਾਲਕ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਓਏ ਹੋ ਹੋ। FIR 7. जी नाज़रीन, पुलिस ने मौके से ना सिर्फ आला एक कत्ल ढूंढा जिस रिवाल्वर पिस्टल से दानिश को गोली मारी गई थी, वो पिस्टल भी शहबाज ने बरामद करवा दिया है। ये मेरे पास है, ये बिल्कुल ये पिस्टल है नाज़रीन जिसके साथ शहबाज को गोली मारी गई थी। पुलिस ने ये भी बरामद कर लिया। लेकिन उससे पहले साइमा किस तरह से अपने शोहर को मुख्तलिफ किस्म की मेडिसन और क्या क्या देती थी, साइमा की ज़ुबानी जानते हैं। साइमा,
ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਰਾ ਦੱਸੀ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਆਹ ਬਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦੋ ਜੀ। ਫੜ ਉਹਨੂੰ ਬੋਤਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਪਕੜ ਲੈ ਨਾ, ਫੜ ਲੈ ਹੁਣ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਫੜਦੀ ਸੀ ਹੁਣ। ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਈਆਂ ਬਸ। अच्छा, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਮਿਲਾਇਆ है? नशे ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। नाज़रीन ये है जो मौके से बरामद हुआ है। ये कितनी दफा दिया? एक दफा दे। हैं? एक दफा पहले तो तू दसिया कि 2 बारी। वो दे। अच्छा दोनों एक। अच्छा, और केड़ी चीज? फड़ मैनू आप पकड़ के दस। अच्छा, ये इस पर सुराख बनाया गया है नाज़रीन, ताकि बिल्कुल मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो देखें, इस पर एक सुराख बनाया गया है कि इसकी मिकदार जो है। अच्छा, ये आपने बनाया था सुराख? क्यों क्यों बनाया था? दूध में डालने के लिए। दूध में डालने के लिए। ये कितनी दफा डाला है? एक दफा वो, एक दफा ये। अच्छा, एक दफा ये वाली बोतल आपने डाली और एक दफा ये। कितनी मिकदार में डालते थे? थोड़ा थोड़ा। उसके बाद दानिश किस पोजीशन में होता था? कुछ भी नहीं सही था। ये मेडिसिन आपको किसने दी थी? शहबाज। शहबाज है, तू ले आकर देती है? हाँ जी हैं? हाँ जी ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ? हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕੀ ਹੈ? ये दवाई नहीं है, सिल्का है। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ? नहीं नहीं। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹ हाँ नीला थोथा। ਜੀ नीला थोथा। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸੀ? दिता ही नहीं। लियांदा सी। हाँ जी। नाज़रीन, नीला थोथा, ये देखें, ये साइमा से बरामद हुआ है और ये लाकर रखा गया था। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? शहबाज। ਹਾਂ, ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿਹਨੇ ਸੀ? शहबाज। ਆ ਬਈ ਸ਼ਬਾਦ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰ 'ਚ ਪਾਈਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਲਿਆ ਦੇ। ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਖਰ ਘਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਆ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੀਲਾ ਥੋਥਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਚੱਲ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੇ। ਨਹੀਂ, ਸੈਮਾ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੀਲਾ ਥੋਥਾ ਹੈ ਰਾਜ। ਨਹੀਂ, ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੂੰ ਲਿਆਇਆ। ਸੈਮਾ ਸੱਚ ਦੱਸੀ ਕਿਉਂ ਲਿਆਇਆ ਸੀ? देन वास्ते दानिश। ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਚਾਚੀ, ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾ। ਲਿਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਸੀ। ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾ ਵੈਸੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਮਾ। ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ? नहीं आ नहीं दसिया किस तरह देना है, किन्ना देना है, दिता ही नहीं असी, बस लियांदा सी। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾ ਚਾਚੂ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਢੇਲਾ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਢੇਰ। अच्छा, अब ये बताएं सैमा, ये क्या चीजें हैं? पकड़ना अपने हाथ नाल पकड़ के मैंने दस के की है गोलियां नशे दी। जी। गोलियां। हाथ नाल फड़ के दस, फड़ ला दोवें पत्ते। हुण मैंने दस किवें किवें देई दी हैं? दूध विच मिला के ते मैं चावलां च मिलाईयां। केड़ियां? ए लाल क्या है? ए वालियां? हां जी। अच्छा, किन्ने पत्ते मिलाए सी? तो तेनू सारे किन्ने पत्ते दे के आया सी? ਦੋ ਹੀ ਹੋਏ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। अच्छा, 3 पत्ते तेनू दिते, एक बच गया? 2 पत्तियां नाल ही तेरा काम हो गया सी। ते ए जेड़ी लाल है किन्नियां पाईयां सी? ये पाइयां ही नहीं। हैं? ये पाइयां ही नहीं। ये फिर क्यों रखिया सी पता? अगे पिछे खवान लई? नहीं उवें पईयां। अच्छा, ए जदों 2 पत्ते पाए ते मुकम्मल तौर ते तेरा काम हो गया सी। हां जी। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 2 ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋ 10 ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? सुते से। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਦੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਮ ਗੋਲੀਆਂ नहीं ਦਾ? नहीं। ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ? नहीं। ਇਹ ਪਤਾ ਤੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆਇਆ ਸੈਂ? 150-200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਕਫ ਹੈ ਰਹੇ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ। जी नाज़रीन, आपने देखा है कि ये वो जहरीली चीज़ें हैं जो मकतूल दानिश को मुख्तलिफ औकात में दी गई। कभी इसकी कुछ मिकदार और कभी इसकी कुछ मिकदार दूध में मिलाकर, साइमा का कहना है कि उसे पिलाया जाता था और उसके बाद वकूए वाले दिन ये वाली गोलियां 20 के करीब जिन्हें पीस कर मीठे चावलों में मिलाने के बाद पूरे घर को खिलाई गई। और जब
रात के वक्त दानिश घर पहुंचा, तो जब दानिश पहुंचा तो सैमा से जाना, दानिश ने खाना खाया हुआ था कि फिर उन्होंने भी मिठे चौल खवाए? चावल खाते जी, चावल कुछ ही बोलना। चावल खाते शौक ਨਾਲ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਵਾਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਮਾਮੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਦਿਲੋਂ ਤੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਂਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ ਤੇ ਕੀ ਦਿਲ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਸੈਮਾ, ਬੋਲ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ। ਤੂੰ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਰੋਇਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੀ ਰੋਇਆ। ਹਾਂ, रोया, कितना कर? हवा रोया। बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुना तो होगा कि मगरमच्छ के आंसू ये होते हैं, मगरमच्छ के आंसू बहाना, कि बिल्कुल लोगों के सामने रोया तो होगा। ये कहता मैं वावा रोया। क्यों रोया? से हाथी ते मारिया सी तू? आज जी गलती जो हो गई साहब जी। नहीं, गलती हो गई, तू फिर मार भी लिया, फिर तू जनाजे ते भी गया, फिर वो मामा ही सी, चाचा चाची ते चाचे नाल अफसोस भी कीता होगा? अफसोस की करना है, कीता होगा, अफसोस भी कीता है, और की नहीं सी करना। की किया सी? श्री यही अल्लाह दा हुक्म है, और की। अल्लाह दा हुक्म के बड़ा मैनू बुरा लगा। हाँ जी। दानिश दी ते तेरी किहो जी दोस्ती सी? सही सी, भरावां दा हिस्सा सी। भरा ते नहीं, तू ते कातल है ना? हुण ही कातल होया ना, पहले ते भाई सी ना। छोटा सी तेरे नाल वड्डा सी? छोटा सी। सियाने दी मिसाल है, टुटियां गावां बावां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਰਾ ਸੀ, ਕਜ਼ਨ ਸੀ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਭਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਦੇ? ਆਏ ਹੁਣ ਮਿਲਣੀ ਢੇੜੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟਣੀ, जान की छड़ानी, मौत ही है। मैं अज भी आनी, कल भी आनी तो है ही, बाहर जाके भी कोई जलालत ही है। हुण मझां तेरियां कौन सामभ रहा? मझां सामभण वाला भी सामभदे रहंदे। ते सैमा, हुण की सोचिया जे? हुण ते तुसीं मिल नहीं सकदे, हुण ते उन्हें भी जेल जाना, तुम भी जेल जाना, ते की सोचिया जे? कुछ नहीं। कुछ तो सोचिया ना कि हुण मैं जिंदगी किस तरह गुजारांगी, क्योंकि जिहदे वास्ते करके तू अपना खावंद मरवा लिया, ठीक है, ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ भी गई, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਂਗੀ? पता नहीं किथे। बाकी जिंदगी जेल च गुजारन दा बना लिया प्रोग्राम पूरा? हाँ जी, पता नहीं। तेरे घरों कोई तेनू मिलन आया? नहीं, मामू नहीं आए से उस दिन। हैं? मामू नहीं उस दिन आए से मिलन। मामू केड़ा? बड़ा छोटा। ਇਹਦਾ ਵਾਲਦ? हाँ जी। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਾਮੂ? कुछ नहीं, प्यार दे के चला गया। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ? ਪਿਆਰ ਤੇ ਤਾਂ ਦੇਈਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? नहीं। ਤੇ ਤੇਰਾ ਸੁਸਰ ਦਾਨਿਸ਼ ਦਾ ਪਿਓ ਮਿਲਿਆ? हाँ जी। ਕਦੋਂ? परसों आए से। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ? कुछ नहीं, उन्होंने प्यार दिता, सिर ते चले गए। ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ? हाँ जी। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इस पर मैं समझता हूँ कि मेरे उस्ताद ने मुझे सहाफ़त में काफ़ी चीज़ें सिखाई, लेकिन बाज़ औक़ात मेरा प्रोग्राम इस जगह पर पहुँच जाता है कि यकीन करें मुझे ख़ुद पता नहीं चलता कि मैं यहाँ पर क्या सवाल करूँ और मुझे क्या जवाब आगे से मिलेगा, क्योंकि किस तरह से आपको मिलवाऊँ उस माँ को जिसका लख्त जिगर मार दिया गया, किस तरह से दिखाऊं वो बाप जो गम से निढाल है। बहरहाल सबसे पहले हम बात करते हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से और उनसे जानते हैं कि इनको किस तरह से पकड़ा गया, किस तरह से मेहनत की गई। और बिल्कुल पुलिस पार्टी जो है वो मुबारक की मुस्तहिक है, उनकी मेहनत और उनकी कामयाब कार्रवाई नाज़रीन आपको नज़र आ रही है कि 10 दिन के बाद अंधे कत्ल को ट्रेस कर लिया गया और इन मुल्जिमान को पकड़ लिया गया। आइए बात करते हैं रियासत अली नागरा साहब से।
जी हम पहुंचे हैं इस वक्त मैं मौजूद हूं यहाँ पर थाना सांदा इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सांदा पुलिस रियासत अली नागरा साहब ये इंस्पेक्टर हैं और आपको एक अहम बात बताता चलूँ कि इससे पहले भी रियासत अली नागरा साहब ने इसी थाने में कई अंधे कत्ल जो है वो ट्रेस किए हैं। बहरहाल ये मुकदमा 6 बहनों के इकलौते भाई को कत्ल कर दिया गया, उसके अपने कमरे में, उसके अपने बेड पर, और कातिला निकली उसकी बीवी और उसके सगे चचे का बेटा, चचा का बेटा और बीवी आपस में चूंकि इनके मुरासिम थे और इस हवाले से इन्होंने कत्ल करवाया। बहरहाल ये मुकदमा दर्ज हुआ, FIR दर्ज हुई और FIR जो है वो नामालूम FIR दर्ज हुई ज़ेर दफ़ा 302। चूंकि मेरे साथ रियासत अली नागरा साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। नागरा साहब, किस तरह से आपने इन कातलों को ढूंढा और किस तरह से पकड़ा? चूंकि ये अंधा कत्ल था तो पुलिस के लिए तो काफ़ी ज़्यादा चुनौती थी और पुलिस के लिए तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात थी कि इस तरह से आपने, लेकिन पहले भी आपने पकड़ा है। बहरहाल इस कत्ल के मुतालिक बताइएगा कि किस तरह से आपने इन दोनों को ट्रेस किया। जी मेहरबानी मलिक साहब। 21/5/23 को 10:30 बजे इतला मिली कि कीमावाला बाज़ार गली नंबर 8 में कत्ल हो गया। मौके पर मैं, मेरे DSP साहब और हमारे SP साहब किला न्याज नकवी साहब मौके पर पहुँचे और मौका मुलाजा जब किया तो ये चीज़ वाज़ह हो चुकी थी कि कोई गैर आदमी आकर कत्ल नहीं किसी ने किया। ये कोई घर का ही फ़र्द है, क्योंकि जो मकतूल है वो अपने कमरे के अंदर लेटा हुआ था और बाहर छोटा सा सेन है, उसमें कुछ 7-8 चारपाइयों पे लोग लेटे हुए थे। उसके बाद हमने उस दिन, उनका भी मर्ग का मामला था, उसके बाद उनके नामालूम FIR दर्ज हुई और हम अपनी तौर पर उसकी खुफिया तौर पे तफ्तीश करते रहे और ये बातें सुनाई भी हमारे पास पहुंची कि इनका घर का मामला है। और 2 दिन पहले मैंने इन तमाम लोगों को, दोनों ख़ानदानों को थाने में बुलवाया और तमाम को मैंने इंटरोगेशन की इनकी। जब इंटरोगेशन की तो इसकी जो मकतूल की बीवी और उसका जो कज़न है शहबाज, उस पर मुझे मुकम्मल शक गुजरा और तमाम लोगों को मैंने फ़ारग कर दिया और उनको बिठा कर जब मैंने इंटरोगेशन की तो उन्होंने तमाम हालात वाक़यात वो सामने आ गए। इसमें मलिक साहब मामला ये था कि जो शहबाज है इसका मामूजाद भाई है इस लड़की सैमा का। ये शादी से पहले भी उनके साथ प्यार करता था और उसके बाद तकरीबन 9-10 माह कबल दानिश जो मकतूल है उसके साथ उसकी शादी हुई, तो उसके बाद भी इनका आपस में प्यार चलता रहा। और उसके बाद इन्होंने ये भी सोचा कि इनको को नशावर चीज़ खिलाकर इनको ख़त्म किया जाए और उसने शहबाज ने कुछ जहरीली चीज़ें इस सैमा को ला कर दी जो वो दूध में मिलाकर इसको पिलाती रही और उसके बावजूद वो ख़त्म ना हुआ तो हफ्ते के रोज़ दोपहर के टाइम इन दोनों ने प्रोग्राम बनाया कि आज इनको नशा खिलाते हैं और रात को जब वो नशे में सो जाएंगे तो इन दानिश को कत्ल कर दिया जाएगा। तो सैमा ने उस दिन मीठे चावल पकाए और उन्होंने जो नशे आवर पत्ते थे वो 2 पत्ते तकरीबन 20 गोलियां वो चावलों में मिलाकर तमाम ख़ानदान को वो खिला दी, जिससे वो तमाम सो गए। और उसके बाद तकरीबन को 10-10:30 बजे मकतूल दानिश बाहर से आया, उनको भी इसकी बीवी ने खाना खिलाया जो चावल पकाए हुए थे। चावल खाने के बाद वो अपने कमरे में जाकर लेट गया और उसके बाद जो शहबाज है वो इनके घर आया और इसने उनको बता दिया कि मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, आगे आपका मामला है। उसके बाद इसने दरवाज़ा भी खोल दिया और तकरीबन रात 1:30-2 बजे के करीब ये शहबाज आया और तमाम लोग सोए हुए थे, ये अंदर चला गया, वो भी लेटा हुआ था। उसकी कमर पे उन्होंने फैर मारा जो उसके आर पार होते हुए सामने शोकेस में जाकर उस गोली का सिक्का लगा। और उसके बाद तकरीबन कोई आधे घंटे बाद
दोबारा ये तसल्ली करने के लिए अंदर गई है। उस वक़्त वो अभी ज़िंदा था, वो सांस ले रहा था। इसने ऊपर से उसके मुंह पे सरहाना रख कर को 5-10 मिनट काफ़ी ज़ोर से दबाई रखा। जब उसका सांस मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया तो फिर ये उनका मोबाइल भी था, उनको बंद करके उस एक जगह पे उनको रख दिया और बाहर जो चारपाई पे लोग लेटे थे उधर ही इनकी भी चारपाई थी, उसमें आकर सो गई। इसमें काफ़ी आफत के बाद ये मामला बिल्कुल क्लियर हो गया, जिससे मकतूला के जो दवाई वगैरह वो भी हमने बरामद कर ली जो इन्होंने छिपा कर रखी हुई हैं, और जो कातिल है उनसे भी हमने पिस्टल बरामद। नागरा साहब जी बताइएगा कि चूँकि अब कातिल भी पकड़ा जा चुका है, आला कत्ल भी पकड़ा जा चुका है, और उसकी बीवी दानिश की बीवी साइमा उसको जो नशावर चीज़ें देती थी वो भी आपने सारी बरामद कर ली हैं। तो ये बताइएगा कि साइमा को कोई रियायत मिल सकती है कि यह साइमा भी मुकम्मल कातिला साबित होगी? नहीं, वो तो मुकम्मल दोनों जो है ना वो मुकम्मल बराबर के शरीक है। चूँकि साइमा ने जब साइमा वापस कमरे में गई तो उसका सांस दानिश का भी चल रहा था, उसने तकिए के साथ उसका सांस बंद किया, तो इसका मतलब है कि उसने तसल्ली की कि मेरा शोहर दानिश जो है मुकम्मल तौर पे जब मर जाएगा, इसका सांस बंद हो जाएगा, तो उसके बाद ही वो बाहर निकली है बकौल मुलजमा के। तो ये बताइएगा कि खातून होने के नाते, और दूसरा कि बार बार ये कह रही है कि मैंने गोली नहीं चलाई, मुझसे जो कुछ करवाया गया है वो शहबाज के कहने पर मैंने किया, गोलियां भी शहबाज ला कर देता था, मुझे बताता भी शहबाज था। तो इसमें दोनों किस हद तक मुलजिम साबित होंगे? कत्ल में औरत भी मुकम्मल तौर पर मुलव्वस है और बराबर की शरीक है। उसने तो पहले ही फायर मारकर उनको हलाक किया, और उसके बाद जो बकाया जो कसर थी सांस वाली उस पर सराहना रख कर उनको मुकम्मल सांस बंद करने के बाद उसको मुकम्मल तौर पर उन्होंने ख़त्म कर दिया। ये दोनों बराबर के शरीक हैं, दोनों को सज़ा मिलेगी। हमारा काम है एविडेंस इकट्ठी करके प्रोसिक्यूशन की मदद से कोर्ट में पहुँचाना, सज़ा इंशाल्लाह कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए पूरी कोशिश करें। जी, चूँकि इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है और इनका ये कहना है कि हम मुकम्मल सबूतों के साथ जो मिसल मुकदमा तैयार करेंगे और पूरे जो हकायक हैं वो अदालत के सामने रखेंगे। चूँकि ये काम अदालत का है कि इनको क्या सज़ा दी जाएगी, अदालत की नज़र में किस तरह से इनको सज़ा दी जाएगी। लेकिन जो पुलिस का काम है, ना सिर्फ पुलिस ने अंधा कत्ल ट्रेस किया बल्कि दोनों कातिलों को गिरफ्तार करके उनकी ज़बानी, उनकी कहानी जो है वो इकबाल जुर्म भी कर चुके हैं, सुन भी ली है, बता भी दी है, और वो मिसल पर लिख भी दी है। और साथ ही साथ इस कत्ल के जो कातिल ने जिस आला कत्ल से, जिस रिवाल्वर पिस्टल से दानिश को गोली मारी वो भी बरामद हो चुका है। इसके अलावा उसकी बीवी साइमा जिस तरह से उसको स्लो पॉइजन पहले से दे रही थी वो भी बरामद हो चुके हैं, और मुकम्मल हकायक जो हैं इस केस के, इस मुकदमे के सामने आ चुके हैं। फिर आखिर पर मैं ये कहूँगा कि ये बड़ी जीत है इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कि 10 दिन के बाद इन्वेस्टिगेशन सांदा पुलिस ने, खासकर मेरे साथ बैठे हुए हैं रियासत अली नागरा साहब, इंस्पेक्टर हैं, इन्होंने काफ़ी दिल लगी से मेहनत की, जो टीम तश्कील दी, और तकरीबन 10 दिन के बाद इन्होंने अंधा कत्ल ट्रेस कर लिया है और कातिलों की गुफ्तगू आपने जानी है। FIR 7 के साथ मलिक मुश्ताक को इजाज़त दें। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह हाफिज़। FIR